such a magical experience. I can't tell you what it means watching it live. 7 seconds from PS2 PSP open. ISRO! 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 चंदा मामा के पास तो पहुंच गए। आज हम उड़ने वाले हैं सूरज चाचू के पास। आप तो समझ ही गए होंगे आज का हमारा ट्रिप कहाँ के लिए है। वी आर हेडिंग टू श्री हरिकोटा टू विटनेस द हिस्टोरिकल मोमेंट, इंडिया का पहला सोलर मिशन आदित्य L1। हम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं इस लाइव हिस्टोरिकल इवेंट को अपने आंखों से देखने के लिए। We all are very excited to witness it live. I'm sure आप भी इतना ही एक्साइटेड होंगे इसे हमारे साथ एक्सपीरियंस करने के लिए। आदित्य L1 का लॉन्च 2 सितंबर को सुबह 11:50 को शेड्यूल्ड है, तो चलिए चलते हैं। इनिशियली इसका नाम 2008 में आदित्य सोचा गया था, जब सिर्फ सोलर कोरोना को ही स्टडी करना था। कंसेप्चुअलाइज तो हो गया, पर फंड्स एलोकेट होते होते 2016 हो गए। तब तक रिसर्च स्कोप भी बढ़ गया और इसरो ने अपने मिशन का दायरा बढ़ाकर स्पेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करने का तय किया, जिसके लिए ऑब्जर्वेटरी को L1 में प्लेस किया जाएगा और सन के बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा। इस चेंज के वजह से मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया। अब सोलर कोरोना, स्पेस एनवायरनमेंट, L1 क्या है ये सब? अगर आप भी ये सब सोच रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आगे वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे इन सब के बारे में। हम हैदराबाद से स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ से 620 किलोमीटर है श्रीहरिकोटा। इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 जो 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर जर्नी करने वाला है। तो क्या आदित्य L1 चंद्रयान 3 की तरह सन पे लैंड करने वाला है या चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की तरह सूरज चाचू के करीब जाकर चक्कर मारने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 15 लाख किलोमीटर जर्नी करने के बाद भी ये सिर्फ 1% ऑफ अर्थ सन डिस्टेंस ही कवर करेगा और L1 पॉइंट पे सेट होगा, जो सन के हेलो ऑर्बिट के सबसे नजदीक है, और वहीं से सारी स्टडी करनी है। ये L1 पॉइंट है क्या? L1 में L का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4, L5। लैग्रेंज पॉइंट्स नाम एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है। लैग्रेंज पॉइंट को अगर सरल भाषा में समझे तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ दो स्पेस बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण इस तरह बैलेंस होते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी पॉइंट पे स्थिर रखता है और फिर दोनों स्पेस बॉडी के साथ ये ऑब्जेक्ट घूमता है। जैसा कि L1 वो पॉइंट है जहाँ सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आदित्य को उसी पॉइंट पे रखेंगी और यही अट्रैक्शन रिपल्शन बैलेंस आदित्य को सन और अर्थ के साथ साथ घूमने में मदद करेंगी। और आदित्य L1 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-57 रॉकेट के साथ लिफ्ट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। PSLV का ये 59th मिशन है और आदित्य L1 इंडिया का इनॉग्रल सोलर मिशन है। 1960 से अब तक 22 सोलर मिशन हो चुके हैं और सिर्फ एक को छोड़ के 21 मिशन USA के नासा ने परफॉर्म किए हैं और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। USA के 21 मिशन में से 2 जर्मनी स्पेस एजेंसी के साथ किए हैं और 4 मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ किए हैं। अब इस दौड़ में आज इंडिया भी जुड़ने वाला है। अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार है सन और इसी स्टार को स्टडी करने आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है। तो ये मिशन है क्या? आदित्य L1 सोलर एक्टिविटीज, स्पेस वेदर, कोरोनल हीटिंग, फ्लेयर्स एक्टिविटीज स्टडी करने वाला है। सन में ज्वालामुखी जैसे इरप्टिव फिनोमेना होते रहते हैं जो सोलर सिस्टम में लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। इन रेडिएशंस की स्टडी करना बहुत क्रूशियल है जो अर्थ से नहीं की जा सकती है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से दूर ही जाना पड़ेगा, वरना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर करेगी। आदित्य L1 को 125 डेज यानी करीब 4 महीने लगेंगे L1 पॉइंट पहुंचने में। सारे 5 पॉइंट्स में से L1 पॉइंट सबसे बेस्ट पोजीशन है क्योंकि यहाँ से स्पेस क्राफ्ट एक्लिप्स मोड में नहीं जाएगा और ये L1 पॉइंट हेलो ऑर्बिट में है। इस मिशन से सोलर एक्टिविटीज और उसके इम्पैक्ट ऑन स्पेस वेदर के रियल टाइम जानकारी मिलेगी। पर ये जानकारी मिलेगी कैसे? आदित्य 1500 kg वाला सैटेलाइट है जिसमें
जिसमें 7 पेलोड्स साथ में जा रहे हैं और ये 7 पेलोड्स जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया हैं। अब एक एक करके इन 7 पेलोड्स के बारे में जानते हैं। पहला है वेल्क, VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये सन के कोरोना को स्टडी करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा सोलर फ्लेयर्स, ये जो आग की लपटें निकलती हैं, क्यों और कहां से ओरिजिन होती है। इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से सोलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, तो ये भी स्टडी किया जाएगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड से अर्थ के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट और सोलर वेदर में क्या फर्क पड़ता है। सेकंड पेलोड है सूट, SUIT, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सूट पेलोड 11 फिल्टर्स की सहायता से सन के लेयर्स को स्टडी करेगा। आज तक सन को ऐसे स्टडी कभी नहीं किया गया। L1 पॉइंट से बिना किसी इंटरप्शन के ये सन को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर पाएगा। थर्ड पेलोड है एस्पेक्स, ASPEX, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये पेलोड सोलर विंड के एनर्जी और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेगा। एस्पेक्स पेलोड में 2 सब सिस्टम्स हैं, स्विस एंड स्टेप्स। फोर्थ पेलोड है पापा, PAPA, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। पापा मेनली स्टडी करने वाला है कि सोलर विंड किन सब चीजों से बनती है, क्या चीजें या एक्टिविटी ये सोलर विंड क्रिएट करती हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। फिफ्थ पेलोड है सोलेक्स, SOLEXS, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सोलेक्स सन के एक्सरे फ्लेयर्स को स्टडी करने वाला है और सन के कोरोना का हिटिंग मैकेनिज्म के बारे में पता लगाने वाला है। 6 पेलोड है हेलियोस, HEL1OS, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। हेलियोस बेसिकली सन कोरोना में जो गति है और इस गति से जो एनर्जी पैदा होती है और इस एनर्जी से इरप्टिव इवेंट्स यानी कि ज्वालामुखी फूटने जैसे घटनाएं जो होती हैं उसे स्टडी करने वाला है। लास्ट पेलोड MAG, मैग्नेटोमीटर। प्लैनेट्स के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जैसे अर्थ की अपनी फील्ड है और दूसरे प्लैनेट्स की भी है, इन प्लैनेट्स के बीच भी मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जिन्हें इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो ये मैग्नेटोमीटर इसी इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण और प्रकृति, मैग्नीट्यूड एंड नेचर स्टडी करने वाला है। इन 7 पेलोड्स की मदद से हम सिस्टमैटिक स्टडी करने जा रहे हैं, जो है कोरोनल सोलर हीटिंग, सोलर विंड acceleration, coronal magnetometry, coupling of solar photosphere to chromosphere and corona, origin and monitoring of near UV solar radiation, space environment around Earth, solar magnetic storms। इन सब फेनोमेना के साथ ये 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ सन भी स्टडी करेगा, जो हैं फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। एक मेजर मिशन ये भी जानना है क्यों सन की अपर एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस है और लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। इतना अंतर क्यों? आप सबको ये जान के आश्चर्य होगा कि इतना सब सिर्फ 400 करोड़ बजट में हो रहा है, जहां नासा के हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं। अब इन सब को अगर शॉर्ट में समझें तो आदित्य L1 मिशन इसरो का पहला सोलर मिशन है, जो 2 सितंबर 2023 सुबह के 11:50 को लॉन्च हो चुका है। 400 करोड़ के बजट का ये आदित्य L1 मिशन सन के बिहेवियर को स्टडी करने वाला है, जैसे कि कोरोनल हीटिंग, गैस पैटर्न, सोलर विंड पैटर्न, एनर्जी पैटर्न और इन सब से स्पेस में होने वाले इम्पैक्ट के बारे में जानकारी हासिल करना है। आदित्य L1 सैटेलाइट का लॉन्च व्हीकल PSLV एक्सेल रॉकेट है। ये लॉन्च व्हीकल आदित्य L1 को स्पेस तक लेके जाएगा और फिर आदित्य L1 इससे अलग हो जाएगा। सन के हेलो ऑर्बिट में L1 पॉइंट आदित्य L1 का लैंडिंग पॉइंट है। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स हैं जिनकी अलग अलग भूमिका है इस मिशन में। हर पेलोड अपने तरीके से सन बिहेवियर और पैटर्न को स्टडी करने वाला है। ये लॉन्च SDSC शार यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज से किया जाएगा। अब ये सब जानने के बाद इस मिशन का लॉन्च देखना हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। तो चलिए देखते हैं इस हिस्टोरिकल लॉन्च को। शाम के 5:30 बजे हमने हैदराबाद से हमारी जर्नी स्टार्ट की है। श्रीहरिकोटा के लिए
3 ऑप्शंस दिखाते हैं गूगल मैप्स में, जिसमें से ये जो रूट दिखा रहा है हमने यही रूट फॉलो किया। नारकेटपल्ली तक रोड का काम चल रहा है और डाइवर्जन्स आते रहते हैं। नारकेटपल्ली से ओंगोल के लिए राइट टर्न लेने के बाद से 4 लेन्स हैं और रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है। जर्नी के बीच में बारिश शुरू हो गई और हम लोग इतना डर गए, कल लॉन्च है और आज रात को बारिश हो रही है। मेदरमटला से राइट टर्न एंड वॉला वी गॉट 3 लेन रोड्स। ओ माय गॉड, रोड्स कंडीशन बहुत ही अच्छी है। यहाँ से NH16 हाईवे है ये और 3 लेन रोड है। सुलूरपेटा तक ऐसे ही 3 लेन रोड्स हैं। नियरेस्ट टाउन है श्रीहरिकोटा से। ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं। लतिका गेस्ट हाउस में हमने रूम बुक किया है। 30 अगस्त को जब ऑनलाइन रूम बुक कर रहे थे सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल था। नाम से आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड, लग रहा था कैसा होगा पता नहीं, बट आई वॉज रॉन्ग। इस छोटी सी लोकेशन के हिसाब से काफी अच्छा है, क्लीन है, प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही है। बाथरूम छोटा है पर क्लीन है। हम अभी 3 घंटे ही रहेंगे, 5:30 बजे उठने का प्लान है हमारा। रूम नंबर 204 में रुके थे हम, अभी सुबह हो चुकी है। उठते उठते हमको 6 बज गए। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, गाड़ी में ऑलरेडी सामान रख चुके हैं। तो अब चलिए चलते हैं श्रीहरिकोटा, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है लतिका गेस्ट हाउस, एकदम हाईवे के ऊपर है, नॉट अ प्रॉब्लम टू रीच। सुलूरपेटा टोल प्लाजा से 6 किलोमीटर्स है ये गेस्ट हाउस। इट्स ऑलमोस्ट 8:30 to 11:20 एंट्री टाइमिंग्स हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ गीता कैफे में ब्रेक लिया है। यहाँ पर साउथ इंडियन मिल गया तो हमने इडली खा लिया सो दैट क्विक हो जाए। और अभी चलते हैं SDSC शार, सतीश धवन स्पेस सेंटर। इनिशियली तो आपको डबल लेन मिलेगा फॉर फ्यू किलोमीटर्स, उसके बाद से सिंगल रोड हो जाता है। ये पुलिकाट बर्ड सैंक्चुरी है, दोनों साइड पानी है, छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स, लैंड मास। इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है इस जगह का। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहाँ से राइट लेने का इशारा किया जा रहा है लॉन्च व्यू गैलरी की तरफ। एक और गेट, एक और गेट, एंड फाइनली हम पार्किंग पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा पार्किंग अवेलेबल है। यहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बट जिन्होंने पास किया हुआ है वो सीधा यहाँ से सिक्योरिटी गेट की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे एक मिनी स्पेस म्यूजियम जैसा बना है, जहाँ आप तरह तरह के रॉकेट्स के मॉडल देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉट के साथ फोटोज ले सकते हैं और बहुत सारे रॉकेट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, मिशंस के बारे में। एक बहुत ही अच्छा इंसाइट है यहाँ पर बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए भी। तो आराम से 2-3 घंटे हाथ में रख के आए और यहाँ पे आपको अच्छा खासा 1-2 घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा। यहाँ पे मर्चेंडाइज अवेलेबल हैं। हाँ, टी शर्ट्स कितना है? 350। और ये मैग्नेट कितना है? ये 50 रुपीज़। 50। और ये पेन 250 ईच। दिस इज 2500। हमने ये कैप 100 रुपीज़ का लिया और की चेन 40 रुपीज़ का। अब हम जा रहे हैं लॉन्च व्यू गैलरी।
ये है लॉन्च व्यू गैलरी, जहाँ कुछ ही टाइम में लोगों से खचाखच भरने वाला है, जहाँ से लोग इंडिया को स्पेस वर्ल्ड में हिस्ट्री क्रिएट करते देखेंगे। इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च। बहुत धूप गर्मी है बाहर, तो हमने सोचा अंदर चल के बैठते हैं, क्योंकि और 2 घंटे हैं लॉन्च को। अभी स्कूल के बच्चे तो भर भर के आए हैं। हमारे देश का भविष्य, क्या जोश है इनमें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम अभी यहाँ AV रूम में आके बैठे हैं। यहाँ पर शायद AC लगा था, तो रूम भी थोड़ा ठंडा है। फाइनली वो घड़ी आ गई है। इस पॉइंट से लॉन्च होने वाला है। ये जो 4 टावर्स दिख रहे हैं, गैलरी लोगों से भर गया है और बहुत जोश के साथ सब उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे हैं जब भारत सोलर मिशंस में जुड़ जाएगा। गति प्राप्त की जाएगी, फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा। भारत माता की, भारत माता की। T-1 minute and counting. वंदे, वंदे, वंदे मातरम। -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विद्युत प्रकाश में। rocket flying both dragons together with the first stage S139. मेरा बेटा बहुत ही भावुक हो गया और आदित्य L1 मिशन के सक्सेस के लिए उसने प्रेयर्स की यहाँ पर। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर। 9 kilometers per second. स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap-on separated. Lead strap-ons have been separated. S1 द्वितीय चरण, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न कर stage रहा है। performance normal. regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है। Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी While the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of Earth, the vantage point for such observation. Such a magical experience. I can't tell you what it We are means watching it live. 627 seconds from स्पेस म्यूजियम लॉन्च के पहले ही आप विजिट कर लेना, क्योंकि बाद में यहाँ पे डोर बंद है, यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है अंदर जाने के लिए। तो हम अभी रिटर्न हो रहे हैं, पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। अभी 12:33 को हमने पार्किंग से स्टार्ट किया था, अभी 1:32 बज चुका है और देखिए कितना जाम लगा है इधर। फाइनली 1:40 को हम यहाँ से निकल पाए हैं। मोर देन 1 आवर लग गया पार्किंग से निकलने में। अमेजिंग एक्सपीरियंस था लॉन्च का लाइव देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वापसी में हम पुलिकाट बर्ड सेंचुरी में रुक गए और ये है एरियल व्यू इस जगह का। देखिए कितना अमेजिंग है, चारों तरफ पानी है एंड शैलो डेप्थ है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं।
बहुत ही ब्यूटीफुल, और बीच में ये रोड तो अमेजिंग लग रहा है। तो चलिए चलते हैं पास से इन स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए कितना बड़ा ग्रुप यहाँ पे स्टॉक्स का है, ब्यूटीफुल। तो अब चलेंगे वापस। सुलूरुपेट में लंच के ऑप्शंस ना के बराबर हैं। ये एक डिसेंट जगह मिला हमको, यहाँ पर हमने लंच किया और यहाँ से नेल्लोर के लिए हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम नेल्लोर में ही स्टे करेंगे।